नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह बुजुर्ग आबादी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करके और वरिष्ठ नागरिकों की सामान्य चिंताओं को दूर करके उनके लिए चौतरफा कवरेज प्रदान करता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार को नामित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, शेन वॉन। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर दिग्गज स्पिनर शेन वॉन को सम्मानित किया गया है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की। शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में प्रदान किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सी रंगराजन। फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक सी रंगराजन द्वारा लिखी गई थी। इसे पेंगुइन बिजनेस पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और आरबीआई के 19वें गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपनी उन्नत पर्यवेक्षण मौद्रिक प्रणाली को 1 जनवरी 2023 से दक्ष में स्थानांतरित कर दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आरबीआई। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जनवरी 2023 से अपनी उन्नत पर्यवेक्षण मौद्रिक प्रणाली को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने और धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करने के प्रयासों के तहत। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनिल कुमार लाहौटी। मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स IRSE के 1984 बैच के हैं और उनकी नियुक्ति रेलवे बोर्ड के शीर्ष प्रबंधन के परिवर्तनों का एक हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। खेल 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में भारत के शहरों, शहरी स्थानीय निकाय या ULBS का मूल्यांकन, पहचान और इनाम देने के लिए सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च की है,
जो उनके वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय का ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2021 में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करना है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI को भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। ई स्पोर्ट्स के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS के तहत खेल विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का या हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।